भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ मातरं भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। सम्माननीय मंच, हमारी दीदी लक्ष्मी दीदी, सरला दीदी, रूपाली दीदी और आशा दीदी और हमारी विश्वकर्मा दीदी निर्मलकर दीदी, श्यामा दीदी, शांति कुंज की सारी ब्रह्मादि बहनें, आपको शत शत नमन करती हूँ। उसके साथ इस दर्शक दीर्घा में बैठी हमारी बहनें, भाई, हमारे अग्रज, बाबूजी लोग भी बैठे हैं, आप सबको नमन करती हूँ। आप सबका स्नेह प्यार चाहिए। आपके बच्चे हैं हम लोग, आपकी बहन है। आप लोगों ने बहुत मेहनत करके हम लोगों को आगे बढ़ाने का गुरु उत्तरदायित्व उठाया है, इसके लिए बहुत बहुत आप सबके आभारी हैं। अभी जो विषय है उस विषय को मैं 3 बिंदुओं के अंतर्गत प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। पहले बता दूं, पहला बिंदु है कि इस विषय की आवश्यकता है क्या, कि 21वीं सदी में नारी नेतृत्व क्षमता कैसे विकसित करे। दूसरा बिंदु इसी के अंतर्गत है कि गुरुदेव की पीड़ा और अपेक्षा आश्वासन क्या है, जिसे हमें जानना जरूरी है। हमने उनकी करुणा का, उनकी ममता का, उनके प्यार का, प्रेम का बहुत पान किया। हम शिष्य हैं तो उनकी पीड़ा को भी पहचाने जाने। और तीसरा, सफल नेतृत्व के सूत्र क्या हैं। 3 बातें हैं। तो सबसे पहली बात, पहले बिंदु पर आएँ कि इस प्रांतीय नारी सशक्तिकरण चेतना शिविर में सम्मिलित करने का इस विषय को क्यों प्रयास किया गया, क्या कारण है। उद्देश्य ये है, हमारे नारी जागरण को ध्यान में रखकर आपने प्रातःकाल भी इस विषय को समझा कि संगठनात्मक ढांचा हमारा सशक्त हो और हम बहनों का संगठन मजबूत होना चाहिए। तब उस संगठनात्मक मजबूती के आधार पर हम उन उद्देश्यों को पूरा कर पाएंगे। अभी जो बातें हो रही है वो संगठन के अंतर्गत आता है। 2 पक्ष होते हैं, एक कार्ययोजनाओं में प्रशिक्षित होना, सशक्त और कुशल होना, दक्ष होना, और दूसरा संगठन को मजबूत बनाना। ये 2 पक्ष होते हैं। तो संगठनात्मक बातें इसमें आती हैं। दूसरी बात इसके साथ कि गुरुदेव की पीड़ा और अपेक्षा आश्वासन क्या है, ये बातें भी हम लोग करेंगे। और सफल नेतृत्व के सूत्र के संबंध में क्यों आवश्यकता है। हर बहन को नेतृत्व करना है। आप सोच रहे होंगे कि कोई जो बड़े पद पर होता है, शक्तिपीठ के कोई ट्रस्टी होते हैं, जोन में, उपजोन में ऊंचे पद पर होते हैं, केवल उन्हीं को आवश्यकता पड़ती है ना। आप सोचिए कि आप 5-7 बहनों का जो महिला मंडल होता है, उस महिला मंडल को भी तो संचालन करते हैं। उस महिला मंडल को संचालित करने के लिए भी तो कोई दक्षता चाहिए। तो वो दक्षता क्या है, वो सूत्र क्या है। ग्राम स्तर पर, मंडल के स्तर पर, इकाई स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर बहनें अनेक काम करती हैं, करने की आवश्यकता है। और उसके साथ उन्हें संगठन की क्षमता चाहिए, इसलिए नेतृत्व की आवश्यकता है। और नेतृत्व की क्षमता कैसे विकसित करें, परम पूज्य गुरुदेव ने, वंदनीय माता जी ने अपने जीवन काल में, स्थूल जीवन काल में अपना उदाहरण दे करके, और जो हमारे वरिष्ठों को सिखाया पढ़ाया, उसने भरपूर इन बातों की चर्चा की, प्रशिक्षण किया और हमें वो राह दिखा गए हैं। हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम उन सूत्रों को ध्यान रखें और उनके बारे में जानें, जानकारी हासिल करें कि क्या है। बहनों भाइयों, हम सुनते आ रहे हैं कि हमारी गुरुसत्ता ने आगामी नवनिर्माण का उत्तरदायित्व नारी के हाथ में सौंप दिया है। हमने सुना भी है, पढ़ा भी है और हम मंच पर बोलते भी हैं। आने वाले युग का नेतृत्व नारी करेगी। इस बात पर, विषय पर विचार करने से पहले आइए परम पूज्य गुरुदेव की ही द्वारा उनके कुछ उद्गार ऐसे हैं, उनके विचार जो दिए गए हैं
उन्हें हम एक दृष्टि डालें। क्या कहा है गुरुदेव ने, ध्यान से सुनिएगा। हृदय में इन शब्दांशों को, वाक्यांशों को, उक्तियों को, उनके उद्गार को उनकी थाती बना करके आप इसे ग्रहण कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। गुरुदेव कहते हैं आगे हमें बहुत काम करने हैं। रचनात्मक कार्यक्रमों से विश्वव्यापी ताना बाना बुनना है, विरोधियों को पग पग पर चुनौती देना है और मूढ़ मान्यताओं, दुखद दुष्परिणामों से जन जन को परिचित कराना है। और आगे कहते हैं युग निर्माण की लाल मशाल हमारे हाथ में रहनी थी, वह अवधि पूरी होने को आई। मतलब समय समाप्त हो गया। अब इस लाल मशाल को हम उन हाथों में थमाएंगे, थमाया जाना है जिनकी कलाइयाँ मजबूत हैं और जिनकी छाती चौड़ी है। विचार क्रांति का दावा युग निर्माण योजना के नाम पर भारत में आरंभ हुआ है, पर वह सीमित या छोटे क्षेत्र तक कैसे रहेगा? उसे विश्वव्यापी बनाना है। लेकिन विश्वव्यापी बनाना है तो कैसे बनेगा? पहले की 2 लाइन में उन्होंने कहा, मजबूत कलाई और चौड़ी छाती। इसका मतलब समझते हैं आप लोग। नेतृत्व के विषय में परम पूज्य गुरुदेव कितने चिंतित थे और इसकी क्या तैयारी कर चुके हैं, क्या तैयारी उन्होंने किया, इसका अनुमान उनके कुछ इन बातों से पता चलता है। वो हमारे समझने लायक है। वो कहते हैं हमारी आंतरिक इच्छा है कि अपने परिजनों में से कुछ लोग इस स्तर के निकलें जिन्हें महापुरुषों की भूमिका संपादन करने का ऐतिहासिक अवसर मिल सके। इस प्रगति में हम अप्रत्यक्ष सहायता करते हुए संतोष लाभ करना चाहते हैं। हमारा श्रम, मतलब श्रम उनका, काम वो करेंगे पीछे से, हमारा श्रम और स्वजनों को श्रेय लाभ देने का ये जो बंटवारा है दोनों के बीच, हमें सहर्ष स्वीकार है। इस साझेदारी की बड़ी उतावली के साथ हम तलाश कर रहे हैं, शायद कुछ संस्कारवान आत्माएं हाथ लग जाएं। आप इसके बारे में चिंतन करिए। वो ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने 21वीं सदी को नारी सदी के रूप में भविष्यवाणी की, उनकी उद्घोषणा है ये, और महाकाल की भी उद्घोषणा है। भावी युग का नेतृत्व ही नारी ही करेगी, ये उन्होंने कहा है। परंतु उसे इस योग्य बनना होगा क्योंकि मजबूत कंधे ही भार वहन करने की क्षमता रखते हैं। आपने महाकाल और युग परिवर्तन प्रत्यावर्तन प्रक्रिया, ये जो किताब है, उस किताब में आपने पढ़ा होगा, जिसके बारे में आप शुरू से स्वाध्याय करते हुए चले आ रहे हैं। अगर भावी युग का नेतृत्व नारी करेगी तो ऐसी स्थिति में उसे नेतृत्व की कला भी सीखनी होगी। भाई, नेतृत्व की कला सीखनी होगी, नेतृत्व के गुण विकसित करने होंगे। नेतृत्व क्षमता अर्जित करने के लिए महाकाल के जो निर्धारित अपेक्षित सांचे हैं, उन सांचों के अनुरूप स्वयं को ढालना होगा, क्योंकि ये ऐसा तो कोई सामान्य मामला तो है नहीं, ताकि वो समाज के, संसार के जो झंझावात हैं उसके बीच अपने आप को स्थिर भी रख सके, उनसे टक्कर ले सके, संघर्ष में अपने आप को खड़ा रख सके। महाकाल के विश्वासों के अनुरूप अपने आप को बिल्कुल जैसे वटवृक्ष होता है और उस वटवृक्ष के नीचे जो भी रहते हैं छांव पाते हैं, वैसे अपने परिपक्व व्यक्तित्व की छांव में अपने साथ जो काम करने वाली बहनें हैं या लोग हैं, उनको शीतलता प्रदान कर सके। ये उनके व्यक्तित्व में आना चाहिए। आज क्षेत्र में जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, इकाई स्तर पर, महिला मंडल के स्तर पर हमारी अनेक बहनें बहुत सघन स्तर पर काम कर रही हैं, नेतृत्व कर रही हैं। इस मार्ग में कई कठिनाइयाँ आती हैं। आप स्वयं इसकी व्यवहारिक कठिनाइयों से वाकिफ़ हैं कि कभी कुछ होता है, 2 दिन गुजारना मुश्किल होता है। और मज़े की बात यह है, जैसे जैसे जिम्मेदारी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आपका स्तर ऊंचा होता जाता है, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, समस्याएं उसी तरह से और भी बढ़ती चली जाती हैं। चुनौतियाँ और आगे आगे आपके सामने आती हैं। तो थक हार करके तो बैठना नहीं है, सबको पार करना है। तो कैसे करेंगे? ये उसी से संबंधित बातें हैं। अच्छा, दूसरी बात ये भी है, जैसे सामान्य स्तर का जो सामाजिक नेतृत्व होता है, उसके लिए भी नेतृत्व की क्षमता चाहिए, विशिष्ट गुण चाहिए। उसके बिना काम नहीं चलता।
तो ये तो आध्यात्मिक मार्ग की बात है। आध्यात्मिक मार्ग में चलने वालों को, उस पथ पर चलने वालों को या जन समुदाय का नेतृत्व करना है तो उसके लिए तो ये तो और गंभीर बात हो जाती है। तो ये बात भी निश्चित है कि आध्यात्मिक सूत्र के आधार पर ही पथ प्रदर्शन किया जा सकता है उन लोगों का, या नेतृत्व किया जा सकता है। सांसारिक क्षेत्र में और आध्यात्मिक क्षेत्र में नेतृत्व में कुछ मूलभूत अंतर होता है। जो सांसारिक क्षेत्र होते हैं, सामाजिक क्षेत्र होते हैं, उसकी बात अलग है। जैसे अब राजनीतिक क्षेत्र के बारे में हम लोग हमेशा जानते हैं, वो एक अलग क्षेत्र होता है। उसमें जैसे हम चुनाव लड़ते हैं या जैसे एक अलग ही प्रक्रिया होती है। विशिष्ट गुण तो उसमें भी चाहिए, प्रतिभा तो चाहिए, लेकिन वो अलग प्रकार की प्रतिभा होती है। लेकिन जब आध्यात्मिक क्षेत्र में नेतृत्व की बात आती है तो उस क्षेत्र में लगभग उल्टी बात होती है, स्थिति उल्टी हो जाती है। वहाँ पर व्यक्ति का केवल और केवल व्यक्तित्व और उसके चरित्र की प्रभावशीलता ही देखी जाती है। सर्वप्रमुख कसौटी वही होती है और उसी के आधार पर समाज के लोग उनको मान्यता देते हैं और उनकी बातों को मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। जब उनके चरित्र और उनके व्यक्तित्व में वरिष्ठता देखते हैं, उसमें वजन देखते हैं, उसी आधार पर उनका सम्मान करते हैं, उसी आधार पर उनको सहयोग करते हैं, उसी आधार पर उनका अनुसरण और अनुगमन करते हैं। अन्यथा अस्वीकार कर दिए जाते हैं। तो उनकी आध्यात्मिक विशेषताएं जो होती हैं उनको औरों की तुलना में जो अलग कर देती, इसी आधार पर लोग उनको अपना नेता मान लेते हैं। या नेता शब्द थोड़ा सा दूसरा लगता है, लेकिन उनको अपने नेतृत्व के लिए स्वयं ही चुन लेते हैं। मज़े की बात, उसको वो स्थापित हो जाता है अपने आप व्यक्ति, चाहे वो किसी पद पर हो चाहे किसी पद पर ना हो, बल्कि वो जब उनको सम्मान देते हैं तो अपने आप वो नेतृत्व में आ जाता है। तो गायत्री परिवार का जो महान अभियान है उसके लिए ऐसा ही नेतृत्व चाहिए, तभी वो सफल हो सकता है। अन्यथा बहुत जल्दी घुटने टेकने की स्थिति आ जाएगी। परम पूज्य गुरुदेव और पनवंदिया माता जी ने अपने जीवन में जो कुछ भी किया, जो नेतृत्व किया, इतना बड़ा काम किया उन्होंने विश्व पटल पर, तो उनके जीवन की जो प्रत्यक्ष घटनाएं हैं, उनके जो व्यवहार हैं, उनके द्वारा इस विषय में निश्चित रूप से हम पाएंगे कि एक जीवंत प्रशिक्षण जो होता है, शिक्षण होता है, वो किया गया है। और ये हम बहनों के लिए बहुत मूल्यवान है। यदि नारी नेतृत्व की ये विशेषताएं सीख ले, जान ले, तो अवश्य ही आने वाले समय में हम नारी जाति विशाल नारी समुदाय को नेतृत्व प्रदान करने की स्थिति में आ जाएंगे। आप सभी को मैं बार बार वही बात करती हूँ, बार बार वही बात, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, बल्कि आज तो आपने देखा प्रदेश से बाहर, आगे देश के विभिन्न स्थानों में जाना होगा, प्रदेश के बाहर भी आपको नेतृत्व करना होगा। नहीं भी करना है मान लीजिए, तो नेतृत्व के इन सूत्रों को प्रारंभिक स्तर पर, प्रथम पायदान पर अपने महिला मंडल की जो बहनें हैं, जिनमें 5, 15, 25 होती हैं, उनके बीच इनका अभ्यास किया जा सकता है और किया ही जाना चाहिए। क्योंकि निचले स्तर से शुरुआत होती है किसी भी चीज़ को। ज़मीनी स्तर पर जब हम सूत्रों से वाकिफ़ होते हैं तब जा कर के हम आगे का कोई किला फतह कर पाते हैं, कोई सफलता हाथ लगती है। तो आइए समझें, हमारे परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि ने, उन्होंने क्या सूत्र दिया और उनके द्वारा प्रदत्त उन सूत्रों के द्वारा नारियां नेतृत्व क्षमता को विकसित कैसे कर सकती हैं और कहाँ कहाँ पर चूक हो जाती है हमसे, और उसमें हमें सुधार कर लेने पर हमारा मार्ग जो है वो सुगम हो सकता है। तो आप सब बहनें तैयार हैं इसको समझने के लिए? आप इसकी आवश्यकता महसूस करते हैं, हाँ या ना? जी। पहली बात कहते हैं गुरुदेव, कोई भी कार्य करते समय जब हम कार्य करते हैं, सेवा का कार्य, मिशन का कार्य, तो हम स्वयं की समीक्षा करें कि किस भाव से किसी कार्य को हम कर रहे हैं। अक्सर क्या होता है, कार्य करते समय जो उसकी मूल आत्मा होती है हम उसको विस्मृत कर जाते हैं। काम महत्वपूर्ण हो जाता है, भावनाएं कहीं बिखर जाती हैं, आपाधापी मच जाती है, और ये हर किसी से होता है, ये चूक हो ही जाती है। हम अपनी समीक्षा करें, सेवा का भाव, भावों में निर्मलता और अपने कर्तव्य पालन का, केवल कर्तव्य पालन का भाव ये बना रहे। कोई भी कार्य करते समय कार्य महत्वपूर्ण नहीं होता, कार्य किस भाव से किया जा रहा है ये अधिक महत्वपूर्ण होता है, और उसी के अनुरूप हमारे भीतर भी और जिनके बीच हम काम करते हैं वहाँ भी इसकी प्रतिक्रिया होती है।
आप इस बात को कितना आप सहमत होंगे इससे, अब ये समझिए आप। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने पग पग पर इस बात की हमें सिखाया है और इसका सिखावन दिया है। तो बहनों क्या है, केवल कर्तव्य भाव से कार्य करने पर उसका परिणाम कैसे आता है? वही परिणाम आता है जिस उद्देश्य से वो कार्य किया जा रहा है। एक और दूसरी बात, जो बड़ा एक्सीडेंट होता है, अहंकार पैदा होने से हम बच जाते हैं, जो कि हमारे पतन का मार्ग प्रशस्त करने वाला अहंकार शब्द जो है ना, ये बड़ा विचित्र और बहुत खतरनाक है और हम सब लोग जानते हैं इसको। तो अहंकार पैदा होने से हम बच जाएंगे। तो कोई भी कार्य केवल कर्तव्य भाव से करना, न कि पद के भाव से। मतलब किसी का पद भी होता है भाई, पद मिलता है, पद मतलब अधिकार नहीं बल्कि वो जिम्मेदारी ही है, लेकिन पद के रूप में जानते हैं। तो पद के प्रभाव से नहीं, अपने कर्तव्य के भाव से हम कार्य करें। कई बार पद हमारे ऊपर हावी हो जाता है, हम भूल जाते हैं कि हम क्या हैं। हम अंततः गुरुदेव के स्वयं सेवक कार्यकर्ता हैं, पद बाद में आता है। इसीलिए जिनके पास पद नहीं रहता है वे भी पद पर रहने वालों की तुलना में ज़्यादा पॉपुलर, ज़्यादा वो सुप्रसिद्ध भी हो जाते हैं, प्रिय भी हो जाते हैं, लोगों के द्वारा स्वीकार भी कर लिए जाते हैं। इससे ये बात स्पष्ट होती है। दूसरी बात, इसी से मिलता जुलता यही कारण है, एक समान पद पर अनेक लोग होते हैं लेकिन सबको एक जैसा सम्मान नहीं मिलता। सबको एक जैसा सम्मान नहीं मिलता। पद के कारण प्रतिष्ठा हो सकती है, लेकिन हृदय से सम्मान तभी मिलता है जब जन सामान्य के साथ निरहंकारिता पूर्वक हम हिल मिल करके निष्पक्ष और समदर्शी व्यवहार अपनाते हैं। इसलिए फूंक फूंक कर कदम रखने की आवश्यकता है। जब हम केवल कर्तव्य निभाने के भाव से काम करेंगे तो बहनों, प्रशंसा करने वालों को हमें सहन करने की क्षमता आ जाएगी, एक, और आलोचना करने वालों के प्रति बिल्कुल तटस्थ रहने की भी क्षमता आ जाएगी। और ये दोनों ही बहुत खतरनाक होते हैं, प्रशंसा भी आलोचना भी। प्रशंसा तो सबको प्रिय होती है, सम्मान हर किसी को अच्छा लगता है, मानवीय स्वभाव है, हम सब मानव तो हैं। लेकिन जब हम कर्तव्य भाव को अपने भीतर स्थापित करके आगे चलते हैं तो अनावश्यक लगाव उन प्रशंसा करने वालों से हमारा नहीं हो पाता। जब लगाव हो जाता है तो क्या होता है, लगाव होता है तो फिर हम उनकी प्रशंसा को ज़्यादा ध्यान में रख करके उनके अनुसार चलना शुरू कर देते हैं, जो हमें कहीं ना कहीं पीछे रख देता है। तो अनावश्यक प्रशंसा करने वालों की भी कमी नहीं होती, सावधान होशियार, क्योंकि उनके अपने स्वार्थ हो सकते हैं और उनको हम नहीं पहचान सकते। तो जब केवल कर्तव्य के भाव से हम कार्य करेंगे तो प्रशंसा करने वालों को के प्रति भी हम निष्पक्ष रहेंगे। हम ये समझ लेंगे कि हम तो केवल गुरु जी का काम कर रहे हैं और श्रेय तो उनको जाता है, शक्ति उनकी, अवसर उन्होंने दिया और सब कुछ उनका है, हम कौन होते हैं। दूसरी बात, आलोचना करने वालों के प्रति एक विद्वेष का भाव आ जाता है, प्रतिशोध का भाव जन्म लेते, इसने मुझे ऐसा कहा, अच्छा, और वो गांठ बांध करके रख लेते हैं। लेकिन जब हम कर्तव्य के भाव से कार्य करेंगे तो ये आलोचना भी प्रशंसा के समान गुरुदेव के चरणों में समर्पित की जा सकती है, क्योंकि इसका बिल्कुल ये स्पष्ट प्रमाण है, हम सब इसके भुक्तभोगी हैं कहीं ना कहीं। आप जांच करके देख लीजिए, जितना प्रबल हमारे मन में किसी अपनी सहेली के प्रति, हमारे भाइयों बहनों के प्रति राग होता है या द्वेष होता है, हमारे भीतर उतनी ही ज़्यादा प्रबल क्लेश पैदा होता है और हम अशांति और दुखों के उसमें अग्नि में जलते सुलगते रहते हैं और वो किसी को दिखाई नहीं देता, वो हम ही झेलते रहते हैं। तो अहंकार ना आने पाए, क्या करें, इसका एक कारगर उपाय है, वही बात, कर्तव्य करके किया गया। उन्होंने जितनी ड्यूटी दी थी उतना मैंने किया, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। इसलिए इस बात पर मैं ज़्यादा जोर देना चाहती हूँ। परम पूज्य गुरुदेव माता जी ने हमेशा यही चीज़ हम लोगों को सिखलाई है। तो मतलब इसका कि ये हुआ कि दोनों को समान दृष्टि से देखा जाए। और कहते थे गुरुदेव कि प्रशंसा को देख करके फूल के कुप्पा मत बन जाना, उसे ऐसा ना समझ लेना कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। मतलब हमें ये भाव करना है कि ये गुरुदेव का है। और जिस दिन हम इसे अपना व्यक्तिगत मानेंगे कि मेरी व्यक्तिगत प्रशंसा और सम्मान किया गया, तो बस उनकी छत्र छाया, उनका संरक्षण हमारे सिर से हटा लिया जाएगा। हम खाली रह जाएंगे। हम पहले तो लगेगा भीड़ मेरे पीछे है,
पता चलेगा कि हम अकेले खड़े हैं और भीड़ कहीं छूट गई जो प्रशंसा करने वाली थी। बड़ी कीमती बात है। अगली बात, अपने साथी सहयोगियों को समान अवसर प्रदान करना। कैसे? कार्यक्षेत्र में अपने सभी साथी होते हैं कार्य करने वाले। अगर यदि हमारे मन में गुरुजी का दिया हुआ काम या जिम्मेदारी है, हम ये समझेंगे, तब हम ये न्याय कर सकेंगे। नेतृत्व करने वाली जो बहन या अग्रणी बहन होती, मुखिया बहन होती है, उनके पीछे 5, 25, 100, 200 ऐसे बहनें होती हैं। तो आपके हाथ में रहता है, दीदी मैं भी ये काम करूँगी, मेरे को ऐसा काम दे दो। अगर मान लीजिए हमारे मन में किसी के प्रति ज़्यादा मोह है, हमारे संबंध उनसे बहुत अच्छे हैं और मोह है, और हम इस फार्मूले को जानते नहीं हैं, ज्ञान नहीं है, तो क्या करेंगे? उन्हीं को अपने आगे पीछे रखेंगे और बाकी लोगों को ये मेरी विरोधी है, अरे ये तो ऐसा कह रही थी, इनको अपने साथ नहीं रखना है। वही भीतर ही भीतर छटाई हो जाती है। बहुत खतरनाक चीज़ है ये। अचेतन रूप से हमें पतन के मार्ग पर डाल देता है, हमें पता भी नहीं चलता। तो कार्यक्षेत्र में अपने सभी साथियों को समान रूप से कार्यों में अवसर प्रदान करना, किसी के प्रति विशेष लगाव या अलगाव होने के कारण उनको किसी को विशेष सुविधा देना, विशेष अवसर देना, किसी को बिल्कुल छांट के रख देना, ये बिल्कुल भी ना सोची जाए। सबको समान अवसर दिया जाए। यदि कोई विरोधी भी है तो भी उनको अवसर दिया जाए। साथ ही काम को बांटे, सब काम मैं ही कर लूँगी, ये नेतृत्वकर्ता का गुण नहीं है ये, बल्कि कार्यों को बांट दिया जाए छोटा बड़ा करके। जिम्मेदार हम हैं, अगर सामने वाले ने कुछ गलत कर दिया तो जिम्मेदारी मेरी है। जिम्मेदारी उठाने की उसमें हिम्मत होनी चाहिए, और अच्छा किया तो श्रेय उनके हिस्से में जाता है। सारा काम स्वयं ही कर लेना, दूसरों से ना करवाना, तो आप कार्यों के बोझ में दब के मर जाएंगे और काम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगा। और बाकी जितने साथी सहयोगी हैं कुछ दिन देखेंगे आपको, साथ रहेंगे, उसके बाद मेरा तो कुछ काम ही नहीं है, छोड़ करके आपको चले जाएंगे। अगली बात, सफलता मिलती है जब, तो सफलता का श्रेय सहयोगियों को देना, उनमें बांट देना। समझदार नेतृत्वकर्ता अपने किसी कार्य की सफलता का श्रेय अपने जो सहयोगी हैं उनको देता है, सम्मान उनमें बांट देता है। ये करना ये राजमार्ग है। अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि जब सफलता मिलती है किसी कार्य में, तो आमतौर पर लोग भी उस सफलता का श्रेय, उसका सेहरा जो नेतृत्व करता होता है उसी के सिर में बांध देते हैं, और उसी से तो फूल के कुप्पा होता है। वो एक्सीडेंट तभी होता है। लेकिन नेतृत्वकर्ता को ये समझना चाहिए कि ये मेरा नहीं है, क्योंकि कारण अकेला व्यक्ति कभी भी किसी सफलता के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता। अनेकों के प्रयासों का परिणाम एक सफल कार्यक्रम होता है, या कोई छोटा सा भी काम है तो उसमें अनेकों के प्रयास पुरुषार्थ लगे होते हैं। तो श्रेय सम्मान पर सबका हक है, सबका अधिकार है, अनेकानेक लोगों का अधिकार होता है, और जिस पर सबका अधिकार है उसको अकेले हजम भी नहीं किया जा सकता। ये बहुत गरिष्ठ चीज़ होती है, और ये हजम नहीं होता तभी तो अहंकार पैदा होता है। तो अपने साथियों सहयोगियों में अवश्य ही बांट देना चाहिए। और एक सावधानी, विशेष रूप से ये, जो काम हमने किया ही नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है, काम हमने नहीं किया है, मान लिया गया कि हमने किया है, काम करने वाला कोई और है, लेकिन चेहरा चूंकि उनका सामने नहीं रहता है, हमारा चेहरा सामने रहता है, तो उसी को मान लिया जाता है कि इसी के कारण सफलता मिली है। तो भाई, जिस कार्य को हमने किया ही नहीं है, जिसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, उस कार्य को, उसका श्रेय हमें क्यों लेना चाहिए? ये आध्यात्मिक मार्ग में श्रेय की चोरी कहलाती है, जो सबसे बड़ी चोरी होती है। वस्तुओं की चोरी कर लेना ये तो छोटी मोटी बात है, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में ये चोरी होती है, श्रेय की चोरी। मन में ये होता है कि कोई दूसरा श्रेय ना लूट ले, दूसरे को सम्मान ना मिल जाए, इससे बड़ा पेट में दर्द कभी कभी शुरू होने लग जाता है। तो ये कहीं ना हो जाए,
तो ये ध्यान रखने की बात है। दान हमने सुना है दान होता है, तो जितने भी दान होते हैं उन दानों में श्रेय का दान सबसे उत्कृष्ट दान कहा गया है। काम हम करें, आप कीजिए, जिम्मेदारी आप उठाइए, मेहनत आप कीजिए, सहन आप करिए, लेकिन श्रेय जब देना है तो आप दूसरों को दे दीजिए। गुरुदेव देखते हैं ना, जिन्होंने काम दिया है कि मेरा कौन बच्ची कौन बच्चा कैसा है, काम किसने किया है, उनकी छाती में उनके हृदय में तो आप स्वर्णिम अक्षरों में छपे हुए हो। किनसे कंपटीशन करना है हमको, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। गुरुदेव ने स्वयं, अब आप सोचिए, गुरुदेव स्वयं अकेले युग निर्माण कर सकते थे और कर ही रहे हैं अकेले। चेहरा हमारा सामने है, बात यही होती ना, अमुक यहाँ के भाई साहब ने, बहन जी ने, अमुक यहाँ के दीदी ने इतना इतना काम किया, अरे क्या शानदार कार्यक्रम हुआ, अरे ऐसा वैसा जो कुछ भी है, लेकिन किया किसने है? परम पूज्य गुरुदेव ने। भगवान स्थूल रूप में कहीं दिखते नहीं है और सारा काम पर्दे के पीछे सूक्ष्म रूप में करते हैं, गुरुदेव करते हैं, लेकिन काम कहीं पर वो करते हुए दिखाई देते नहीं है। ये इससे बड़ा उदाहरण क्या चाहिए और इससे बड़ी प्रेरणा क्या चाहिए? तो युग निर्माण योजना के लिए भाई दूसरों की आवश्यकता तो थी नहीं, अगर गुरुदेव अगर स्वयं कर लेते तो। उसी प्रकार से हम समझें इस बात को कि सूक्ष्म शक्ति भगवान की है, गुरुदेव की है, शक्ल औरों की दिखती है। ये उदाहरण को अपने जीवन में हम स्थान दें और उससे प्रेरणा लें। अगली बात, धैर्य और सहनशीलता होना बहुत अनिवार्य है नेतृत्वकर्ता के लिए, बेहद अनिवार्य। पग पग पर प्रतिदिन, एक दिन में न जाने कितनी बार आप टकराएंगे इस स्थिति से। और ये सामाजिक आध्यात्मिक क्षेत्र में कार्य करने वाले के जीवन का तो ये अनिवार्य अंग है। हर घड़ी चुनौती, हर घड़ी परीक्षा, हर समय जांचा परखा जाता है। होता क्या है, अनेक ऐसे अवसर आते हैं जब हम तुरंत आक्रोशित हो जाते हैं। तुरंत जैसे दूध उबलता है और फन्न करके ऊपर चढ़ता है, वैसी हम प्रतिक्रिया करना शुरू कर देते हैं। अब आदत ऐसी बनी रहती है, या मानवीय स्वभाव कह लीजिए, या जागरूकता की कमी है, सतर्क नहीं रहते हैं। इन्होंने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, इन्होंने मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच लिया। अरे भाई, सोच लिया तो सोच लिया, तो क्या इतिहास पकड़ के बैठे रहेंगे? पिछले जन्म की बातों को कौन सोचता रहता है कि आगे का काम देखेंगे। ठीक है, कह दिया तो गलत कहा, हाँ गलत कहा बाबा, ठीक है, लेकिन उसको लेके पकड़ के बैठे रहेंगे। हम भी तो गलत सोच लिए होंगे, कभी किसी के लिए गलत बोले होंगे, तो ये सोचना चाहिए, इस सूत्र को लेकर के चलें। हम बेचैन ना हो, हताशा निराशा हमें ना घेरे, धीरज रखें। समय आने पर हमारी जिम्मेदारी और हमारे व्यवहार से जरूर उनको जवाब मिल जाएगा। मुंह से बोलकर जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। एक नेतृत्वकर्ता को इस बात को ध्यान में रखना है। और सहनशीलता, ये दो ही साथी हैं, धैर्य सहनशीलता। क्या करें? पहले सोचे विचारें बोलने से पहले, किस तरीके से बोलना है, क्या बोलना है, मेरे बोलने के बाद में उसका क्या असर सामने वाले पर पड़ेगा। अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता बुरा असर पड़ गया, सामने वाले के भीतर भी इतनी गहराई मान लो नहीं है, हर कोई इंसान ही तो है, हमेशा के लिए दुश्मनी हो जाएगी और आगे के लिए रास्ता बंद ही हो जाएगा। फिर क्या होगा? हमें काम तो वहीं करना है ना, हमें तो उसी समाज में रहना है। ये हमारे लिए बहुत परेशानी और बहुत घाटे की बात हो जाएगी। तो ये ध्यान रखें, तुरंत जवाब ना दें, तुरंत प्रतिक्रिया ना दें, सोच लें, विचार लें, उसके बाद ही करें। अच्छा, आक्रोश में तो बिल्कुल आने की छूट ही नहीं है। नेतृत्वकर्ता के प्रति दूसरे लोग नाराज भले हो जाएं, वो उसको नाराज होने की छूट नहीं होती। अगर वो नाराज होगा मतलब अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेगा, क्या वो अपने छाती में खंजर भोंकता है, क्योंकि रास्ता ही बंद हो जाता है। ये ध्यान रखा जाए। अगली बात, जब भी निर्णय लेना पड़ता है, इस पार या उस पार कुछ तो निर्णय लेना पड़ता है, पग पग पर। तो निर्णय जब भी लें तो ध्यान रखें नीतिगत निर्णय ही लिया जाए। सहयोगियों से सलाह लें, सम्मान दें। अब सब सलाह हमें ही देंगे, सब सम्मान हम ही पाएंगे, इस तरह की जो मानसिकता होती है हमारे वरिष्ठों के द्वारा अक्सर ये सारी गोष्ठियों में कही जाती है। इससे बचें, इस मानसिकता से बचें और वही निर्णय लें जो नीति के अनुकूल अनुरूप हो। निर्णय लेते समय हमारा संगठन का हित प्रधान है, मिशन प्रधान है। हमारी शत्रुता, मित्रता, रिश्तेदारी
या कोई और हमारा व्यक्तिगत संबंध, ये सब गौण है। इस आधार पर हम निर्णय न लें, इससे मिशन का भारी नुकसान होता है। हम मिशन में क्यों आए हैं? गुरुदेव के लिए आए हैं। व्यक्तिगत संबंध, शत्रुता, मित्रता करने के लिए, रिश्तेदारी करने के लिए तो नहीं आए हैं। प्रेमपूर्ण संबंध बनाया जाए, बन जाए भगवान की कृपा से, व्यवहार से, बड़ी अच्छी बात है, बोनस मार्क्स है, ठीक है, लेकिन सतर्क तो रहना चाहिए। अगली बात, चरित्र में प्रामाणिकता बनाए रखना, क्योंकि नेतृत्व, आध्यात्मिक क्षेत्र में नेतृत्व के लिए केवल एक कसौटी है, वो है चरित्र। चरित्र चरित्र ये जितनी बातें अभी है वो चरित्र से संबंधित है, मान लें। चरित्र का तात्पर्य यहाँ पर बहुत विशाल है। आमतौर पर चरित्र को बहुत एक छोटे दायरे में ले लिया जाता है आमतौर पर, लेकिन उतनी से बात नहीं बनती, इसका बड़ा विस्तृत अर्थ होता है। ये कह सकते हैं विस्तृत अर्थ में चरित्र किसे कहा जाए, तो गुरुदेव ने जो कहा है ईमानदारी और समझदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, उसमें से जो दो हैं ईमानदारी और जिम्मेदारी, ये ईमानदारी और जिम्मेदारी, ये दो चीज़ें ये हमारे चरित्र को रेखांकित करती हैं कि हमारा चरित्र कितना ऊंचा है। अर्थात जो हमने जिम्मेदारी ली है वो हम पूरा कर रहे हैं कि नहीं, ईमानदारी पूर्वक। जो कहा जा रहा है वो किया भी हमने है कि नहीं, करने की बात सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, कथनी और करनी में अंतर कितना है, मुख से बोली हुई बात हमारे हृदय में स्वीकार हमने पहले किया है कि नहीं, कि केवल मुख से, जीभ की नोक से बोल रहे हैं, इसका भारी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए बहुत योग्य कुशल न होते हुए भी निर्मल हृदय वाली बहनें बहुत आगे निकल जाती हैं, क्योंकि हृदय में उनके प्रेम रहता है। हृदय में कथनी करने में कोई अंतर वाली बात रहती नहीं है, जो भीतर है वो बाहर है, इस प्रकार से। तो ये अंतर अगर दिखाई देता है तो हम फिर ये बाजी हार जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में लोगों की मानसिकता बदल जाती है, हम पर से विश्वास ही उठ जाता है, फिर कोई हमारी बात पर विश्वास नहीं करता, कोई विश्वास नहीं करता, और किसी के मन में हमारे लिए कोई सम्मान होता है ना सहयोग होता है, हम अकेले रह जाते हैं। हो सकता कोई हमसे डर करके या किसी अन्य कारण से सामने सामने सम्मान प्रकट कर दे, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो दिल से भी हमारा सम्मान करता हो। तो प्रामाणिक, एक जो प्रामाणिकता है, ये वाली प्रामाणिकता, वो नेतृत्वकर्ता के लिए बहुत आवश्यक है। ये गुरुदेव ने सिखाया, बार बार उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया। अगली बात, आध्यात्म क्षेत्र का नेतृत्वकर्ता, बहनों या भाई, नेतृत्व करने वाले का जीवन शैली सादगी पूर्ण ही होनी चाहिए, इसको अपनाना आवश्यक है। परम पूज्य गुरुदेव ने इस बात पर इतना ज़्यादा जोर दिया है, और उनकी सादगी पूर्ण जीवन शैली उनके व्यक्तित्व की, चरित्र की प्रामाणिकता पर मुहर लगा देता है, और लोग उस पर विश्वास करते हैं। अब इसको यदि ज़्यादा एक्सप्लेन करें तो अतिशय आरामदायक, और अभी दीदी लोगों ने जो कुछ भी पिछली बार कहा, फैशन परस्ती या विलासितापूर्ण जीवन शैली, ये जो होती है उसका त्याग किया जाए। गुरुदेव ने लोक सेवी की जो जीवन शैली बताई है उसकी रीति नीति को अपनाई जाए। ब्राह्मणोचित जीवन अपनाना, उस समय की बात आज की बात तो बहुत अंतर हो जाता है, लेकिन एक सामान्य जीवन जीने वाले व्यक्ति को कितना पैसा चाहिए, किस प्रकार की जीवन शैली चाहिए, ये हम सब जानते हैं, बहुत परिपक्व लोग बैठे हैं, तो वो रीति नीति अपनाई जाए। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने क्या किया, वंदनीय माता जी ने क्या किया, उनके जीवन से, उनकी जीवन शैली से हम शिक्षण ले सकते हैं कि उन्होंने कैसा जीवन जिया। वंदनीय माता जी माल गुजार घराने की थी, कितने संपन्न घराने से थी, आपने सुना आदरणीय शेफाली जी के मुख से, और आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। इतने संपन्न होते हुए भी किस प्रकार से सादगी का परिचय उन्होंने जीवन में दिया। अपना सारा जेवर, जो भी आभूषण थे, नई नई शादी होकर के आई थी, और गुरुदेव के चरणों में सारी संपत्ति, अपनी जेवर को समर्पित कर दिया। और परम पूज्य गुरुदेव के पास पैतृक संपत्ति के नाम पर कितना कुछ था, उन सारी संपत्तियों का पाई पाई उन्होंने लोक कल्याण में लगा दिया। उसका कोई एक सुई के बराबर भी, नोक के बराबर भी उन्होंने न कोई ज़मीन रखा और न ही कोई उसका अंश रखा, धन रखा। तो कैसे उन्होंने अपने प्रति कठोरता बरती, और कैसे वो अपनी आवश्यकताओं को सीमित रख करके त्याग में जीवन जिए और हमारे लिए मिसाल पेश किए। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि बेटा,
आने वाले समय में लोग मुझे नहीं जानेंगे, मेरे चले जाने के बाद तुम लोगों को देखेंगे कि तुम कैसा जीवन जीते हो और कैसे हो, और मेरे बारे में कल्पना तुम्हारे जीवन शैली को देखकर, तुम्हारे स्वरूप को देख कर के कल्पना करेंगे और उसी रूप में गुरु को पहचानेंगे, मतलब मुझे पहचानेंगे। ये परम पूज्य गुरुदेव कहते थे। अब बताइए ये कितना बड़ा गुरु उत्तरदायित्व वो सौंप के गए हैं। हमें ये याद रहना चाहिए कि सारी दुनिया की नज़रें गायत्री परिवार के ऊपर है। बहनों भाइयों, अन्य जो धर्म संप्रदाय होते हैं उनको कोई नहीं देखता, कौन क्या खा रहा है, क्या पहना है, क्या बोल रहा है, कोई खास उसमें उनकी दृष्टि नहीं रहती। लेकिन गायत्री परिवार के भाई बहनों के ऊपर उनकी दृष्टि बड़ी पैनी रहती है और टिकी रहती है। पीले कपड़े वालों के ऊपर उनकी दृष्टि इतनी पैनी रहती है, कहाँ खड़े होते हैं, किस ठेले में खड़े होते हैं, कहाँ पर चाट पकौड़ा खा रहे हैं, रहन सहन कैसा है, किस प्रकार की वेशभूषा पहने हुए हैं, व्यवहार कैसे हैं, बातचीत कैसे करते हैं, बड़े ध्यान से देखते हैं। और इसीलिए थोड़ी भी कहीं कुछ कमी हुई तो तुरंत उस पर टिप्पणी करते हैं, उंगली उठाते हैं कि देखो देखो ये ऐसा वैसा जो कुछ भी। तो ये जो एक नज़रिया जो उनका बनता है ये हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देता है, हमारे ऊपर नहीं, हमारे गुरु के ऊपर, हमारे गायत्री परिवार के ऊपर और हमारे संगठन के ऊपर लगाता है ये प्रश्न चिन्ह। ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है, कहना चाहिए हमारे लिए दुख की बात है, और ये बिल्कुल भी हमें नहीं होने देना चाहिए। तो इसलिए गायत्री परिवार की बहनों भाइयों को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। बहनों को भी अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए कि भाई ये बात तो अभी सप्ताह आंदोलन के अंतर्गत भी आई थी। अब चूंकि यहाँ पर बहनें बैठी हैं तो बहनों से संबंधित बातें हैं, दिनचर्या हो गया, फैशन हो गया, वेशभूषा हो गया, या जो कुछ भी खान पान हो गया, इस पर हम ध्यान दें। अपनी आर्थिक संपन्नता के बारे में भी यही बात है। कई लोग का ऐसा मानना होता है, अरे हमारे पास बहुत सारा पैसा है, हम कोई गिरे पड़े लोग हैं क्या। हमें ऐसा रहना चाहिए। आर्थिक संपन्नता है तो प्रदर्शन करने के लिए नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव की आर्थिक संपन्नता हमसे कई 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 गुना अधिक थी। उन्होंने जीवन कैसे जिया उदाहरण है, प्रदर्शनी के लिए नहीं होती है। अगली बात, आर्थिक मामलों में पारदर्शिता रखना। कई ऐसे मौके आते हैं जब आर्थिक मामलों में सब कुछ है लेकिन आर्थिक मामलों में पारदर्शिता नहीं है। हम कहते हैं हम पारदर्शी हैं, लेकिन हमारे व्यवहार, हमारे क्रियाकलाप, हमारी बातचीत या कोई घटना ऐसी घट जाती है जिससे कि सामने वाले के दिमाग में एक कीड़ा पैदा हो जाता है। अच्छा, इसने इसकी रसीद नहीं दी, और या इसने इस समय ये रसीद काट के नहीं दिया, या इसने ऐसा किया वैसा किया, जो कुछ भी है वो पुरानी बातों को लेकर के वो सोचना शुरू कर देंगे। कोई एक बार भी अगर ऐसा कुछ हो गया एक बार, तो वो हमेशा के लिए वो याद रखता है। आर्थिक मामले में पारदर्शिता रखना, पैसों के लेन देन का हिसाब रखना, और बिल्कुल 5 रुपए का क्या 5 पैसे का भी हिसाब रखना, अपनी प्रामाणिकता को बनाए रखना, ये अनुशासन गायत्री परिवार का पहला अनुशासन गुरुदेव ने सिखाया था। चरित्र से ही संबंधित है ये। इस मामले में हमें बहुत सतर्कतापूर्वक ध्यान देना चाहिए। जो भी नेतृत्व करता है उसे समाज का कई गुना अधिक सहयोग मिलता है। सम्मान जहाँ मिलेगा सहयोग मिलेगा। सम्मान और सहयोग मिल रहा है मतलब लोग उस पर भरोसा करते हैं। आर्थिक मामले में यदि कोई व्यक्ति कमज़ोर है इस तरीके से तो उनको सम्मान भी नहीं मिलेगा, दिखाने के लिए सम्मान मिलेगा तो मौका आने पर उसको सहयोग नहीं मिलेगा। हमें ध्यान रखना चाहिए इस मामले में, फूंक फूंक कर कदम रखा जाए। परम पूज्य गुरुदेव के बारे में आपने कई कई से घटनाएं सुनी होगी, क्या आपने पढ़ी होगी। अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना था कि परम पूज्य गुरुदेव जब मथुरा की बात है बताते हैं, वंदनीय माता जी चूल्हे में खाना बनाती थी उस समय, और लकड़ी गीली थी, और चूल्हे में खाना बनाते समय गीली लकड़ी हो तो कितना फिर हाल बेहाल हो जाएंगे। तो वंदनीय माता जी की उसमें आंखों में बस लाल हो गया और आंसू निकल करके परेशान हो गई। तो वहाँ पर जो कार्यकर्ता इक्के दुक्के उस समय थे, उस ज़माने की बात है, तो उन्होंने देखा कि माता जी आपको तो आंसू आ रहा है और बड़े कष्ट में है। हाँ बेटा, ये लकड़ी गीली है ना, तो एक काम करना, वहाँ तपोभूमि में लकड़ी है, वो सूखी लकड़ी लेते आना। अब उन्होंने मंगाया तो वो ले आया, वंदनीय माता जी को दे दिया। परम पूज्य गुरुदेव के पास में जब आमना सामना हुआ तो बोले लकड़ी कहाँ से लाया? जी गुरुजी तपोभूमि से लाया।
तेरे बाप की लकड़ी है, पैसा दिया। आप सोचिए किस स्तर की प्रामाणिकता है। परम पूज्य गुरुदेव से कहा कि इसी समय पैसे मतलब कीमत चुका करके आओ, जितनी लकड़ी लेके आए उसका पैसा वहाँ पर अदा करो। तुरंत उसको उल्टे पाँव वहाँ पर भेजे और वहाँ पर पैसा दिया। जो पैसा नहीं दे सका परम पूज्य गुरुदेव ने दिया। ये प्रामाणिकता सिखा करके गए हैं हमारे गुरु सत्ता आर्थिक मामले में। तो हम इसको ध्यान में अगर रखते हैं तो दीदी आप छोटा सा काम होगा और आप उनको अगर 11 रुपये मांगेंगे आपको 111 रुपये मिलेगा। आप उनको 500 रुपये मांगेंगे, मैं दावे के साथ कहती हूँ आपको 50,000 रुपये मिलेगा। आपकी प्रामाणिकता के आधार पर आपको ब्लैंक चेक मिल सकता है, लेकिन प्रामाणिकता होनी चाहिए। गुरुदेव ने आश्वासन दिया है पैसे की कोई कमी नहीं होने दूंगा। पैसे की कमी होने देते नहीं है। ऐसा एक भी उदाहरण मैंने नहीं सुना आज तक जहाँ पर कोई कमी हो। चाहे आप 1 कुंडी यज्ञ कराइए, 5 कुंडी यज्ञ कराइए, बड़े बड़े कार्यक्रम कराइए, जो कुछ भी है। हमारे वरिष्ठ बाबूजी लोग, भाई बहन लोग ही बताते हैं इन सब बातों को, जिनको उन्होंने देखा नहीं है बल्कि अनुभव किया है स्वयं। तो ये कैसे आता है? ये प्रामाणिकता के आधार पर आता है और उसके पश्चात उसको मेंटेन भी करना पड़ता है। अगली बात, अब छोटी छोटी बातों पर आती हूँ। अपने साथियों सहयोगियों से संवाद बनाए रखना। अक्सर क्या होता है, हम अपने जो बिल्कुल करीबी लोग होते हैं उनसे हम कम ही बात कर पाते हैं, या बिल्कुल अपने साथ में रहते उनसे तो बातचीत हो जाती है, लेकिन दूसरों से हमारी बातचीत नहीं हो पाती। अपने साथियों सहयोगियों से अगर संवादहीनता की स्थिति आती है तो संवादहीनता की स्थिति आने पर सबसे पहली स्थिति तो ये आ जाती है कि जिसको भ्रम कहते हैं, कन्फ्यूज़न, भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए संवादहीनता की स्थिति से यथासंभव बचना चाहिए। अनावश्यक गलतफहमियाँ, भ्रम ये पैदा होता है। और गलतफहमियाँ कैसी होती? भ्रम 90%, 90% वो गलत निकलता है वो। क्योंकि गलतफहमियाँ क्या है? अनुमान है। अच्छा उसने ऐसा कर दिया होगा। आजकल उसको फुर्सत नहीं मेरे से बात करने की, वो भूल गई दिन को, वो पहले कैसे कैसे हम लोगों ने दिन गुजारे। हाँ अब ऊंचे चढ़ गई है ना, इसलिए छोड़ दिया हमको। आपने सुना है कि नहीं सुना है? ऐसा बहुत जल्दी ब्लेम लगता है। ये क्यों होता है? बीच में अगर आप बातचीत उनसे करते रहेंगे, दुआ सलाम होता रहेगा, उनसे कोई सुख दुख पूछते रहेंगे, या किसी भी कारण से अगर संवाद बना है किसी तरीके से, और आजकल तो संवाद करना कितना आसान हो गया। आपके हाथ में मोबाइल है, कुछ मत करिए, प्रणाम का एक मोनो बना दीजिए, स्माइली बना दीजिए, बस प्रणाम कर दीजिए, इतने में काम चल जाता है। नहीं चल जाता है? बड़ी आसानी से काम चल जाएगा। ये कोई ऐसी बड़ी भारी कोई बात थोड़ी है जिसके लिए आपको कोई बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। यदि किसी कारणवश ऐसी स्थिति आ भी गई, मान लीजिए हो जाता है, तो उसे समय रहते समाप्त कर दिया जाना चाहिए। बड़ी बात तो यह है कि मन में किसी प्रकार का कलुष न रखा जाए, तो भगवान सहायता करते हैं और वो उस कलुष को और उस स्थिति को स्वयं ही खत्म कर देते हैं। अन्यथा धीरे धीरे दोनों तरफ से दुर्भावनाएं पनपती रहेंगी और हमारा संगठन चौपट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। संगठन में ही हमारा भविष्य है, संगठन का भविष्य हमारा भविष्य है। तो संवाद बने रहने पर कम से कम वो, अरे विरोधियों की श्रेणी में तो खड़ा नहीं होगा, ठीक है, सहयोग नहीं करेगा आपको, मान लिया जाए, तो भी विरोध तो नहीं करेगा आमने सामने। अगली बात, वैचारिक मतभेद कहाँ नहीं होता है? सब जगह होता है, लेकिन वैचारिक मतभेद होने पर भी सामने वाले की प्रतिभा का नियोजन किया जाए और कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रोत्साहन या प्रशंसा जरूर की जाए। और बड़ों का, जो बड़े होते हैं उनकी ये जवाबदारी हो जाती है एक तरह से। किनके लिए? जो आपके आसपास हैं, जो आपके साथ काम करने वाले हैं, उनके बारे में बात कही जा रही है। वैचारिक मतभेद तो घर में 4 लोगों के बीच में होता है, ये तो प्राकृतिक है। 2 जुड़वा भाई या बहन होते हैं, उनमें भी आपस में एक समान मत या विचार नहीं होते, नहीं हो सकते। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब उसको लेके बैठ गए, हमारा तो ये कहने का मतलब था, करना था, और उन्होंने ये कर दिया, और ये कैसे होगा? अरे भाई हो गया तो हो गया। 100% हमारी जीत हो जाएगी क्या? आप ही की बात सुनी जाएगी क्या? ये तो कहीं नहीं सुनी जाती। 2 होते हैं, पति और पत्नी, सबको अनुभव होगा इसका। तो क्या किसी की दाल गलती है 100%? कोई नहीं गलती।
जब वहाँ नहीं गलती है, जहाँ पर अपने होते हैं, बिल्कुल माँ बेटे होते हैं, वहाँ नहीं गलती है, तो संगठन का मामला है। तो वैचारिक मतभेद तो होंगे, होते रहेंगे। मुख्य बात यह है कि वैचारिक मतभेद होने के बाद भी वो जो स्थिति पैदा होती है, आती है, हम उसका सामना कैसे करते हैं, हम उसको स्वीकार कैसे करते हैं, उसे हम पार करके निकलते कैसे हैं आगे। तो जिनसे हमारा वैचारिक मतभेद है उनसे भी बात करें, संवाद करें, और उनमें जो भी हुनर है, दक्षता है, तो उनके हुनर, उनकी दक्षता, उनकी कुशलता को देखते हुए जिसके योग्य हैं उनका यथासंभव नियोजन भी अवश्य किया जाए। इससे आपका संगठन दिखेगा। आपका मतलब क्या है? एक ही संगठन है गुरु जी का, गुरुदेव का संगठन, हमारे भगवान का संगठन जो है, उसमें सशक्तता दिखाई देगी, उसमें मजबूती दिखाई देगी। और इसके पीछे क्या कारण है, क्यों करना चाहिए इसे? प्रतिभा जो होती है वो ईश्वर प्रदत्त होती है और उनकी अमानत होती है, दैवी अमानत होती है। अब हमारे बीच में तो सब गीता ज्ञान रखने वाली दीदी लोग हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो प्रतिभा होती है, विभूतियाँ होती हैं, वो मेरा ही स्वरूप है। तो भले ही किसी व्यक्ति से हमारा वैचारिक मतभेद हो, प्रतिभाशाली है, तो उनकी योग्यता प्रतिभा का लाभ इसलिए उठाना चाहिए क्योंकि वो ईश्वर का है, भगवान का है, गुरुदेव का दिया हुआ है। इसलिए प्रतिभा भगवान की दी हुई है तो भगवान के काम में लगनी चाहिए, नियोजन उसमें करना उनका उचित है। उसी तरह से यदि किसी व्यक्ति के द्वारा मिशन का अच्छा काम किया गया है, मैं पुनः इस बात को दोहराऊंगी, और आपकी जानकारी में है, किसी ने अच्छा काम किया और आपकी जानकारी में है, जिसके बारे में आप जानते हैं, तो ज़रूर उनका यथासंभव सहयोग कीजिए जितना आपसे बन पड़ता है। आपको ये ज्ञात यदि है वो व्यक्ति आप पर आश्रित है तो उसको प्रशंसा भी कीजिए, उनको प्रोत्साहन भी दीजिए, और आपकी बातों से उसका बहुत कल्याण होगा और सबसे बड़ा हमारे मिशन का फ़ायदा होगा। यदि वो आपसे अपेक्षा रखता है, मान लीजिए, तो उसकी अपेक्षा को भी यथासंभव पूरा कीजिए। ऐसी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए जिससे कि मिशन का नुकसान हो जाए। इसके बारे में तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब वो देखेंगे कि आप उनकी प्रशंसा करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में आपके प्रति कृतज्ञ होंगे वो। और यदि उनको ये समझ में आता है कि अरे मैं अभी तक जो सोचता था वो गलत सोचता था, नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर वो लज्जित भी होगी बहन कि मैंने गलत अपने मन में पाल लिया, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। अपने स्तर पर सत्यता की परख करना है, क्या सत्य है क्या असत्य है, समाधान निकालने के लिए। जब आपको किसी के लिए न्याय करने की बात आए, भाई दीदी मेरे को ऐसे ऐसे इसने बोल दिया, अरे देखो ये ऐसा ऐसा बोलती है, अब आप क्या कर किसका पक्ष लेंगे? किसी न किसी का पक्ष में तो खड़े होना पड़ेगा। तब वहीं पर बड़ी गलती हो जाती है। किसी का भी पक्ष नहीं लेना चाहिए, सत्य का पक्ष लेना चाहिए। गुरुदेव ये सिखा गए हैं। परिवार हो, पारिवारिक संगठन हो, चाहे बाहर का हो, और नेतृत्वकर्ता को तो यहाँ पर बहुत फूंक कर कदम रखना पड़ता है। पहले आप सत्यता को जांचें, दोनों पक्षों की बातें सुनें, दोनों पक्षों को देखें, और आप जब दोनों पक्षों को सामने रखेंगे तो बहुत जल्दी बातें समझ में आ जाएगी कि कौन क्या हील हवाला कर रहा है, सत्य कौन है, असत्य कौन है। बहुत जल्दी कलई खुल जाती है। तो सत्य के पक्ष में खड़े होना ये उचित है। उसी प्रकार एक छोटी गलती और हो जाती है आमतौर पे कि जो हमारे करीबी होते हैं हम उनका पक्ष लेते हैं। गायत्री परिवार का व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी कोई पार्टी नहीं होती, एक ही पार्टी होती है। कौन सी पार्टी? युग निर्माण पार्टी। उसको हर किसी से बात करना है, हर किसी से सहयोग लेना है, हर किसी को अपनी योजना में शामिल करना है। उसका कोई दुश्मन नहीं हो सकता, उसकी कोई पार्टी नहीं हो सकती, इसलिए उसे कोई छूट नहीं है किसी में किसी का अनादर करने का, कहिए चाहे किसी को छोटा किसी को बड़ा मानने का। तो बिना किसी जाति वर्ग भेद के, मित्रता शत्रुता के वो ध्यान में रख कर के, वर्ग संप्रदाय को ध्यान में रख कर के, बिना किसी भेदभाव के बहनों से समरस व्यवहार करना है। अगर ये कर लिया, जितने अनुपात में भी किया, तो बहन निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी, उनको लोग स्वीकार करेंगे। और हाँ, पहल करके अपनी बहनों से बात करना, आप स्वयं उनसे पहल करके आगे बढ़िए। कई बार ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए बहन छोटी है तो आपसे बात करने में संकोचाती है,
कैसे बोलूँगी, बड़ी दीदी को कैसे बोलूँगी। तो आप ही कर लीजिए बात उनसे, पहल करके उनसे बात करेंगे तो उनके मन में आपके लिए अपार श्रद्धा और सम्मान पैदा हो जाएगा, हृदय से हुलस करके वो आपके सामने आ जाएगी। इसका ध्यान रखा जाए। अगर वो सलाह मांगती है आपसे तो उनको सलाह दें। और हाँ, एक बात और, कभी कभी ऐसा होता है जब सामने वाला हमसे कोई सलाह मांगता है, हमारे मन में कहीं ये ना आ जाए, अगर मैंने इसको सही सही सलाह दे दिया तो ये तो आगे बढ़ जाएगी, तो मेरी पत्ती कट जाएगी ना। ये अक्सर ऐसा होता है, बिल्कुल भी नहीं। हमारे दिए गए सलाह में कोई षड्यंत्र नहीं होना चाहिए, हमारे मन में कोई मलिनता नहीं होना चाहिए। मिशन के दृष्टिकोण से क्या उचित और उपयुक्त है और सत्य क्या है, इस बात को ध्यान में रख करके ही हम उनको सलाह दें। हमारे गुरुवर हैं ना, देखने वाले, जिनका मन जितना निर्मल, आध्यात्म क्षेत्र में उतना ही वरिष्ठ है। आध्यात्मिक क्षेत्र में जिनकी कुर्सी जितने नीचे, उनकी आध्यात्मिक उत्थान उतना ही ऊंचा होता है। ये गुरुदेव हमको सिखा गए हैं। इसलिए दूसरों को देख करके कि अरे ये तो बहुत ऊंची कुर्सी वाली है, आगे बढ़ गई है, इसको तो इतने लोग जानते हैं, अब ये तो भाषण देती तो लोगों ने इसको देख लिया ना, ये भ्रम है, ये माया जाल है। ये इस माया से सावधान रहिए। हमको हर समय भगवान देखते हैं, हम भगवान के लिए काम करते हैं, इसलिए केवल उनके बारे में सोचा जाए। झूठ बोलने से हमेशा बचा जाए, क्योंकि दुनिया में कोई भी झूठ कभी छुप नहीं सकता। गांठ बांध करके रख लें, कभी नहीं छुप सकता। हम यदि ये सोचते हैं कि आज मैंने जो कहा वो कोई जानेगा नहीं, समय आने पर कलई खुल जाती है। जब कलई खुल जाती है, बात सामने सत्य बात आती है, तो बहुत शर्मनाक स्थिति पैदा हो जाती है। तो वास्तविक बातों को कारण सहित कहने का साहस करें, साहस जुटाएं। और गलती हो गई मान लो हमसे, तो दीदी मैं भ्रम में रह गई थी, मुझसे गलती हो गई, आप उनसे सॉरी कर लीजिए, क्षमा मांग लीजिए, आपका कद कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। हाँ, और अनावश्यक बोलने से बचिए। हमारी बहुत सारी बहनों की आदत होती है, बहुत सारी बातें करती हैं। बात करना जो शुरू करती तो ढेर सारा बात करती, तो जो बात ना करने पर भी काम चल जाता वो भी ढेर सारा कर लेती, अब बातें करके फंस जाती हैं फिर। तो ये ध्यान रखा जाए, थोड़ा कम बोलिए। और एक एक्सीडेंट और होता है नेतृत्व के क्षेत्र में। जब आप अच्छा काम करेंगी, जब आपको चार लोग अच्छा बोलेंगे, तो कुछ चाटुकार भी आपके साथ आएंगे। तो आपको अपने चाटुकार और हितैषी कौन है उसको पहचानना भी होगा। और पहचान क्या है उसकी? चाटुकार मतलब तो समझते हैं आप लोग, कभी इधर कभी उधर, ऐसा वैसा। तो ये प्रशंसा करने के लिए आपके आसपास मंडराएंगे, अधिक से अधिक समीप रहने की कोशिश करेंगे। और अगर उनको कुछ हानि हो रही मान लीजिए, या कोई ज़्यादा प्रभावशाली पद वाला, ज़्यादा प्रभावशाली बहन, या कोई दूसरा कोई प्रलोभन कहीं और दिखाई दिया, तो उधर वो पलट करके उधर चले जाएंगे और आपको छोड़ देंगे। ये उनकी पहचान है। और हितैषी क्या होता है? उसको काम से मतलब है, गुरुजी के काम से मतलब है। तो वो बेचारा बिल्कुल काम से संबंध रखता है, जिम्मेदारी निभाने में अग्रणी होता है। जो जिम्मेदारी आपने दे दी वो जिम्मेदारी वो पूरी करता है और कार्य संपन्न हो जाता है। तो फिर अनावश्यक बात भी नहीं करता, अनावश्यक आपके आसपास भी मंडराता भी नहीं है, बिना बुलाए नज़र भी नहीं आता। आप जब बुलाएंगे तो वो आ जाएगा। वो गुरु के प्रति समर्पित होते हैं, संगठन के प्रति समर्पित और निष्ठावान होते हैं। व्यक्ति के प्रति वो व्यक्तिवादी नहीं होते, व्यक्ति के प्रति नहीं होती उनकी निष्ठा। और बहनों, दो राजमार्ग हैं। वैसे तो देखिए, नेतृत्व का मार्ग जो कोई निष्कंटक नहीं है, आसान नहीं है, बहुत कंकरीला होता है। लेकिन ये जो दो राजमार्ग हैं उनको अपना करके चाहे कितना भी कंकरीला रास्ता हो उसको पार किया जा सकता है। और वो क्या है? एक तो हमारे गुरु के प्रति समर्पण, निश्चल समर्पण, और अपनी नियत में सफाई। नियत में सफाई कहने का क्या मतलब है? वही बात, कथनी और करनी में अंतर ना होना, निर्मल मन से सोचना। जो बात जैसी है, जैसा सोच रहे हैं वास्तव में, वैसे ही उसको बोला जाए, कहा जाए, बता दिया जाए। ये कहलाती नियत में सफाई। हम कर रहे हैं कुछ, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो कुछ और है और हम बता कुछ रहे हैं, तो ये ना हो। तो इस आधार पर हमारा नेतृत्व जो है वो बहुत सशक्त होगा। और नेतृत्वकर्ता को भाई बहुत उदार सेवा भावना वाला तो होना चाहिए,
आध्यात्म मार्ग में प्रेमी हृदय का भी होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। नेतृत्वकर्ता को सबसे उदारता और प्रेम पूर्वक व्यवहार करने वाला होना है, आवश्यक है। इसके बिना उसे कोई स्वीकार नहीं करेगा। ऐसी बहन जो अपने प्रेमिल हृदय से साथियों के साथ बात करती हैं, उनका हृदय जीत लेती हैं, उनके सुख दुख में भी काम आइए, केवल मिशन के बारे में बातचीत मत करिए। हम लोग जब गुरुदेव माता जी के साथ मिलने जाते थे तो किसी को ऐसा अनुभव है कि कभी अब हम गए प्रणाम करने के लिए और उन्होंने पूछा कितने अखंड ज्योति के ग्राहक बनाए, कितने यज्ञ कराए, कितना झोला पुस्तकालय चलाए? कभी पूछा उन्होंने? कभी नहीं पूछा। वो एक बात पूछते थे, बेटा सब ठीक ठाक है, तेरे बाल गोपाल ठीक है, आने में कोई दिक्कत तो नहीं है, भोजन कर लिया? माता जी ही पूछते थे। वो काम की बात तो बाद में होती थी, कभी ग्रुप में बुलाते थे तब होती थी। तो केवल मिशन संबंधी कार्यों की पूछ परख नहीं करना है। केवल पता चला कि बहनें केवल रिपोर्टिंग ही लेती रहती हैं, तो रिपोर्टिंग ही लेते रहने के चक्कर में तो ये तो बिल्कुल यंत्रवत हो जाए। और यंत्रवत काम कहाँ होता है? ये ऑफिस में होता है, सरकारी काम जैसा हो जाता है। तो ऐसा ना करके उनका जो व्यक्तिगत सुख दुख है, उनका कुशल मंगल है, उसमें भी हिस्सेदार हमको बनना है, जिससे कि उनको लगे, क्योंकि ये तो परिवार बनाया हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने, परिवार बनाया तो परिवार के समान हम पूरी तरह से तो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन समय जैसे जैसे आता है इस बात का ध्यान रखा जाए, कुछ आंशिक तो उसको हम निभा सकते हैं, ये ध्यान रखें। वाणी में स्नेह, नाराज नहीं होना है, और नाराज अगर हो जाते हैं, कभी हो जाते हैं, तो उतना प्रेम भी करिए। जैसे माँ होती है, एक आँख प्यार की होती है, दूसरी आँख सुधार की होती है। गुरुदेव ने सूत्र बताया है, वो दोनों सिक्के के दो पहलू की तरह। ऊपर में परम पूज्य गुरुदेव ने कुछ डांट फटकार दिया मान लो, और जैसे नीचे उतरे तो वंदनीय माता जी ने बुला करके, और लल्लू सब ठीक है, 2 ठोक लड्डू पकड़ा दिया उनको, वो पता चला कुछ हुआ ही नहीं। हर व्यक्ति के भीतर में गुरुदेव और माता जी दोनों की प्रखरता और सजलता भीतर है, और उनको ये प्रमाणित करके दिखाना है, दिखाना पड़ेगा कि हमें थाती के रूप में क्या मिला हुआ है। पूज्य गुरुदेव लिखते हैं बहनों भाइयों कि उदार सेवा भावना का जिसके चिंतन व्यवहार में जितना अंश होता है, समझना चाहिए उस प्रामाणिक व्यक्ति को समाज का सम्मान भरा सहयोग और ईश्वर का अनुदान उसी अनुपात में निरंतर मिलेगा। गुरुदेव ने लिखा है, क्या लिखा है आप सब इसको जानते हैं, आइए उसको याद करें। कहते हैं गुरुदेव, हमने जीवन में केवल एक ही कार्य किया, प्रेम और प्रेम और प्रेम। हमारे चले जाने के पश्चात कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारी जो प्रेम की बगिया है वो मुरझा जाए, जिस फुलवारी को हमने इतने मेहनत से बनाया। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। हम किस सत्ता से जुड़े हैं, और नेतृत्व की कला के पीछे कौन सी बात है। ये ऐसा कोई स्थूल जगत का नेतृत्व नहीं जिसमें हम वाचालता और वाक्पटुता इन सब के आधार पर सफल हो पाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि मिशन का भविष्य हमारा भविष्य है, और मिशन का भविष्य एक सशक्त नेतृत्व पर निर्भर करता है। परम पूज्य गुरुदेव इस विषय में चिंता करते हुए कहते हैं, वो कहते हैं कि आज का लोक नेतृत्व बहुत दुर्बल है। राजनीति, समाज तथा धर्म के सभी क्षेत्रों में ऐसा नेतृत्व अधिक नहीं जान पड़ता जो जनमानस को हिलाकर रख दे और अपनी प्रखरता के बल पर लोगों को अपनी गतिविधियां बदलने के लिए प्रभावित तथा विवश कर सके। परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार कहते हैं, हमारी प्रचंड तपस्या का उद्देश्य, ध्यान से इसको सुना जाए, कहते हैं हमारी प्रचंड तपस्या का उद्देश्य एक ऐसे लोक सेवी वर्ग का उद्भव करना है जो अपने चरित्र और अपने व्यक्तित्व के आदर्श प्रभाव से ऐसे लोक नेतृत्व की अभाव की पूर्ति कर सके। और ये आह्वान किसके लिए है? कार्यकर्ताओं के लिए है। ये नारी सशक्तिकरण का कार्यक्रम है। हम सब उस चिंतन शिविर में बैठे हैं, ये अन्य कार्यक्रमों की तरह नहीं है। तो बार बार आप सुन चुके हैं, कुछ ऐसे पहले चिंतन लेकर के जाना है, चिंतन करना है, मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या करना है, मैं क्या करती आ रही हूँ, मैं कहाँ पर कितना सफल हूँ, कहाँ पर कितनी असफल हूँ, इस असफलता को सफलता में कैसे बदलना है, आगे कितना लंबा रास्ता है उसको कैसे पार करना है, ये चिंतन करना है। उसी परिप्रेक्ष्य में ये विषय हमारे सामने आया है। बहनों को केवल गायत्री परिवार का ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर अन्य अनेक क्षेत्रों में भी समग्र नेतृत्व करना है, ये बात न भूली जाए। उनके योग्य बनना है जिससे समग्रता में नारी जागरण संभव हो सके, क्योंकि
नारी जागरण आंदोलन गायत्री परिवार का आंदोलन नहीं, ये एक वैश्विक आंदोलन है, विश्व स्तर का आंदोलन है। तो 21वीं सदी तब सार्थक होगी जब बहनें स्वयं भी विचार करेंगी और स्वयं को उसके लिए तैयार करेंगी। आज मिशन को नारी वर्ग का उत्थान करने के लिए नारी नेतृत्व करता चाहिए। भाई 21वीं सदी नारी सदी कह रहे हैं, 21वीं सदी का नेतृत्व नारी करेगी, नारी करेगी, तो नारी करेगी मतलब नेतृत्व करेगी, तो उसको नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रतिष्ठित होना पड़ेगा। और प्रतिष्ठित कौन करेगा? हमारी प्रामाणिकता, हमारे वो सद्गुण या गुरुदेव ने जो सिखाया है। तो इस अभियान के पीछे, किसी भी अभियान के पीछे, हमारा जो ये नारी जागरण अभियान है हम उसको भी ले लें, इनके पीछे चलने वाले लोग तो आप देख रहे हैं, आप जब एक काम करना शुरू करते हैं आपके पीछे कितने ही लोग आ जाते हैं। जब काम शुरू होता है पीछे चलने वाले ढेर सारे लोग आ जाते हैं। लेकिन आज का युग जो है वो प्रबुद्ध नारियों को पुकार रहा है, उन नारियों को अग्रिम पंक्ति में नेतृत्व करने के लिए आपका आवाहन किया जा रहा है, महाकाल आवाहन कर रहे हैं। तो इसके लिए हम ईमानदारी पूर्वक उपासना, साधना, स्वाध्याय का मार्ग अपनाएं। ये सारी बातें जो गुरुदेव ने सूत्र के रूप में दी, उसमें हम कैसे उसको पार पाएंगे, कैसे हो पाएगा? तो उपासना, साधना, आराधना, ये 3 चीज़ें हैं। हमने बड़े विस्तार से भी दीदी से, आदरणीय श्यामा जी से अभी हमने सुना। मैं दो लाइन में बोलना चाहूँगी। उपासना अपने इष्ट से एकाकार होने का भाव और उनसे ऊर्जा को हमें अर्जित करना, संग्रहित करना, उनकी विशेषताओं को ग्रहण करना। उपासना के समय हृदय से हम अपने इष्ट से, अपने गुरुदेव से आर्तनाद प्रार्थना करें। प्रार्थना करते हुए अपने भीतर की जो अच्छी भावनाएं, सदाशयताएं हैं, उनको भी सामने रखें, अपनी कमियों को भी सामने रखें और कमियों को दूर करने के लिए उनसे प्रकाश और श्रेष्ठ चिंतन का अनुदान मांगा जाए। हाँ? और अपनी कड़ी समीक्षा करें कि मेरे पास क्या कमियां, उनके चरणों में हम समर्पित कर दें साहसपूर्वक। यदि हम ये करते हैं तो काफ़ी कुछ हम सफल होंगे। गुरु सत्ता के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखते हुए स्वयं को उनके निमित्त, उनके अंग अवयव स्वीकार करने की प्रार्थना करें। और हम भी इस बात के लिए सद्बुद्धि मांगे कि मैं केवल और केवल इस विराट अभियान की एक छोटी सी अंश मात्र हूं। तो अपने सत्कर्मों की रक्षा करने के लिए गुहार लगाएं, हम भावनापूर्वक उपासना करें। और साधना किसे कहते हैं? उपार्जित ऊर्जा जो है उसको सुरक्षित रखना, जिससे कि आगे जाकर के उसको कहीं नियोजित किया जा सके, ये कहलाती साधना। अभी आपको बताया गया साधना, जीवन साधना मुख्य। ये नेतृत्व के जितनी भी बातें हो रही है वो जीवन साधना ही है। अपने कार्यों को, अपने व्यवहारों को साध लेना, अभी श्यामा जी ने आपको, हम सबको बताया। तो ये वही तो है। तो संयम करना, जीवन साधना करना, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के जीवन से प्रेरणा लेते हुए उन्हीं को अपने जीवन का आदर्श मानते हुए अपनी समीक्षा की जाए और जीवन साधना अपनाई जाए। और उपार्जित ऊर्जा का संकल्प पूर्वक अपने व्यक्तित्व निर्माण के लिए, अपने आप को परिष्कृत करने के लिए नियोजित किया जाए। व्यक्तित्व की प्रामाणिकता से ही सशक्त नेतृत्व उत्पन्न किया जा सकता है। इस बात को नोट करके रख लें हम। एक ही चीज है। तो इन सूत्रों को जीवन में प्रयोग करना, जीवन साधना करके उसको प्रखर बनाना। हम लोग एक गीत गाते हैं ना, जीवन के देवता को आओ तनिक संवारे। तो इन सूत्रों को जीवन में उतारने का साहस किया जाए, ये वही गीत है। और क्या करना है? उपासना साधना के साथ, जीवन साधना के साथ स्वाध्याय करें। हमारी बहुत सारी बहनें महिला मंडल के माध्यम से स्वाध्याय करवाती हैं। ऑनलाइन साधना चलती है, शांति कुंज से साधनाएं चलती हैं, उनके साथ स्वाध्याय मंडल चलता है, स्वाध्याय किया जाता है। बहुत शानदार वो क्रम चल रहा है। तो स्वाध्याय किया जाए। व्यक्तित्व निर्माण के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने इतने जो सत्साहित्य दिए हैं, उनका गंभीरता पूर्वक स्वाध्याय किया जाए। उसका परिणाम को जांचा जा सकता है कि स्वाध्याय करते हैं उसका सत्परिणाम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कि केवल हम पढ़ते हैं। यदि हम गंभीरता पूर्वक मनन चिंतन में लग जाते हैं, अपनी समीक्षा में लग जाते हैं, अपनी कमियों को जांच लेते हैं और लगता है कि इसमें सुधार की गुंजाइश है, तो समझें कि हमारा स्वाध्याय जो है वो सफल है। और कुछ किताबें परम पूज्य गुरुदेव ने जो दिया है, जिसके आधार पर सारी बातें मैंने आपके सामने रखा, उनके साहित्य के आधार पर उनके मार्गदर्शन लेते हुए लोक सेवियों के लिए दिशा बोध
आप इस किताब से वाकिफ़ होंगे। नहीं पढ़ी होंगी हमारी बहनें तो उनको तो रोज़ पढ़ना चाहिए, कम से कम 2-4 पेज तो पढ़ ही लेना चाहिए प्रतिदिन। लोक सेवियों के लिए दिशा बोध, ये जो किताब है उसका बारंबार अध्ययन मनन चिंतन किया जाना चाहिए। और उसके साथ में एक फोल्डर है हमारा युग निर्माण सत्संकल्प 18 पॉइंट जो हैं, उनके प्रत्येक बिंदु को व्यक्तित्व निर्माण का सांचा मान करके उसके अनुरूप ढलने के लिए ये एक्सरसाइज किया जाए, जद्दोजहद किया जाए और गंभीरता से मनन चिंतन किया जाए उसके अनुरूप ढलने के लिए। और अंग अवयवों से, परम पूज्य गुरुदेव ने एक फोल्डर दिया है अपने अंग अवयवों से, जिसमें उन्होंने हनुमान, अंगद, अर्जुन वगैरह की बात कही है, उसके बारे में विचार किया जाए। वो फोल्डर हर किसी को अपने पास रखना चाहिए। तो हम देखेंगे बहनों भाइयों, परम पूज्य गुरुदेव ने सब कुछ दिया है, ये उनकी विरासत है, ये उनकी थाती है। यदि हमने ये किया तो हमने सब कुछ पा लिया, और यदि ये नहीं कर पाए तो अभी बहुत कुछ करना शेष है। और आगे युग को नेतृत्व चाहिए, नारी नेतृत्व चाहिए। हमारी हर बहन जहाँ कहीं भी है, खासकर प्रबुद्ध बहनें जो हैं, हमारी पढ़ी लिखी बहनें हैं, स्कूल में कॉलेज में पढ़ती हैं, पढ़ाती हैं, या प्रखरता है जिनकी वाणी में, वो सब नेतृत्व करने वाली हैं। खासकर यहाँ पर जितनी बहनें बैठी उनमें से 70 से 80% बहनें तो निश्चित रूप से आप नेतृत्व करने वाले हैं। ये हो सकता है कि आपका नेतृत्व का दायरा जो है अभी सीमित है, छोटे दायरे में, छोटी परिधि में आप नेतृत्व कर रहे हो, या करना पड़ेगा आगे जा करके। इस परिसर में जितने लोग हैं सबको एक दिन नेतृत्व करना पड़ेगा। और ये जो युग निर्माण की हमारी लाल मशाल है, इस लाल मशाल को थामने के लिए हर किसी को अपने हाथ की लाठी लगानी पड़ेगी, अपना सहयोग देना पड़ेगा। लेकिन हम उसमें सफल तब हो पाएंगे जब इस आधार पर भी अपने आप को जांचेंगे, परखेंगे, और नेतृत्व के सूत्रों को जो गुरुदेव ने दिया है उनको हम स्वीकार करेंगे, और उनकी पीड़ा को जब पिएंगे तो उनके सूत्रों को भी स्वीकार कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। केवल एक ही चीज़ है, गुरु के प्रति समर्पण और गुरुदेव के उन सूत्रों के प्रति हमारी आस्था, हमारी निष्ठा कितनी है, कितनी परिपक्व है। तो ये काम बहुत आसान है, और यदि नहीं हुआ तो बहुत कठिन भी है। लेकिन मेरा विश्वास है कि यहाँ पर बहुत समझदार बहनें हैं, परिपक्व बहनें हैं, और आपने ये कर दिखाया है, लेकिन आपको औरों को भी करना है। इसलिए इस विषय को यहाँ पर गंभीरतापूर्वक रखा गया। मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करती हूँ। आप सबने इसे बहुत गंभीरता के साथ सुना, उसके लिए धन्यवाद, और गुरुदेव को बहुत नमन करती हूँ। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।